हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स वाली कोचिंग में आपको टॉप 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। चलिए आज देखते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। आज हम इकाई के अंक पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सीजन में पूछे जाते हैं वो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इकाई का अंक, ठीक है ना, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज आपके क्वेश्चंस बताएंगे कि कैसे कैसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल की, खास तौर पे एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चल शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 123 है, 125 है, 179 है, 287 है। मान लीजिए इतना है, ठीक है ना। गुणे 923 है, ठीक है। इतनी चीजें हैं और इसमें बोलता है आपको में इकाई का अंक ज्ञात करें, ठीक है ना। इकाई का अंक ज्ञात करना, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहली बात, इकाई का अंक क्या है इसमें, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। बात समझ में आ रही है। बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तुरंत लिखिए 3 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 3 हो गया। सबका इकाई अंक हमने लिख लिया। अब क्या, गुणा कीजिए, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 15 का इकाई अंक लिए 5 9 45, इकाई अंक लिया 5 7 35, इकाई अंक लिया 5 3 15, इकाई अंक कितना आया, 5। अब बताइए, इकाई अंक 5 आ गए। यानी कुल कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि केवल इकाई के अंक को लेंगे, बाकी सबको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हो गई। चलिए, अगर ये चीजें हो गई हैं, आगे देखते हैं। 123 गुणे 276 गुणे 115 गुणे 276, ठीक है। ये है में इकाई का अंक ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, इसको जरा सा सॉल्व करिए। इसको नहीं लेंगे 3 लिया, इसको नहीं लेंगे तो 6 लिया, इसको नहीं लेंगे तो 5 लिया, और इसको नहीं लेंगे तो 3 लिया, यही हुआ। 36 का 18 का एक गया, 8 बचे 40, 40 का 0 हुआ, और फिर 0 में 3 का गुणा होगा तो 0 हुआ, ठीक है। समझ में आ गई। अब इसका कहने का मतलब क्या था बच्चों, कि अगर 5 के साथ, अगर 5 के साथ कोई भी सभी विषम संख्या है तो उत्तर में हमेशा इकाई का अंक 5 ही होगा। और पॉइंट नंबर 2, यदि दिए गए प्रश्न में इकाई का अंक 5 है और उसके साथ
एक भी सम संख्या है तो इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, ये चीजें जल्दी से नोट कर लीजिए, आपके काम की है, उसके बारे में आगे बोलूँ। ठीक है, चल चले। चलिए चेक करते हैं क्या है। 5 आया है, 5 आया, यदि दिए गए प्रश्न में क्या है, 5 है, और उसके साथ कोई सम संख्या है तो 0 है। यहाँ 3 विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। अच्छा, तो सोल्यूशन में 5 आना चाहिए आंसर, क्योंकि सबके साथ विषम है, 5 के साथ सब विषम है, तो उत्तर में हमें 5 मिलना चाहिए। देखते हैं, 3 × 5 × 9 × 3 × 3 हो गया। देखिए सबका इकाई अंक मैंने लिया है, ये ले लिया। 3×5 = 15, 15 का 5 रहेगा, 5×9 = 45, 45 का 5 रहेगा, ये भी गया। 5×3 = 15 का 5 रहेगा, 5×3 = 15 का 5 रहेगा, यानी कि आंसर में हमारा 5 आ गया। ठीक, मैंने कहा था कि अगर विषम संख्या होगी तो हमेशा उत्तर देगा 5 आएगा। ठीक है, ये बातें होगी। चल, और 225, 123 हुए 729, 984, ये है। ठीक है, अब इसमें पूछना है आपका इकाई का अंक। क्या पूछा? इकाई का अंक। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, गुणे करिए 3 × 9 × 4। देखिए इसमें विषम सम संख्या भी है, ये सम संख्या है। देखिए 4 सम संख्या है, बात समझ में आ रही है ना। 4 क्या है, सम है, बाकी सब विषम है, लेकिन 5 आया है। 5 के पावर 5 के गुणे अगर सम है तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। मैंने कहा अब इसको चेक करेंगे कैसे, देखते हैं। देखिए 5×3 = 15, एक कट गया, 5 बचा, 5×9 = 45, 4 कट गया, 5 बच गया, 5×4 = 20, 20 का 2 कट गया, कितना बच गया, 6। आ गया, समझ में आ गया। हर एक एंगल से मैंने आपको एग्जांपल के रूप में भी समझा दिया है कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चल, चलिए 121 के पावर 295 में इकाई का अंक क्या करें। ठीक है, सॉल्यूशन। अब इसके पावर है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो क्या होगा, एक लिखेंगे। ठीक है, एक लिखेंगे, एक के पावर चाहे जितनी चीजें हो जाएं, एक ही आएगा। ये चीजें याद रखिएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन आपको देता है 420 के पावर 983 में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, अगर पावर 0 है
तो उसके पावर अगर कितना भी हो कुछ भी, तो वो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब देखते हैं दूसरा। अगर ये दिया है 125, ठीक है, अब उसको कहना है इकाई मान ज्ञात करें। तो अगर इकाई का अंक 5 है, उसके पावर कितना भी कुछ भी हो, उसका हमेशा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ये हो गया। चलिए अब देखिए, इकाई का अंक अगर 6 हो, उसके पावर कुछ भी हो, तो हमेशा उसके इकाई का अंक जो होगा 6 ही आएगा। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। यानी कुल कहने का मतलब क्या था? 0, 1, 5, 6, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसके पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक वही है। ठीक है, इकाई का अंक वही रहेगा। 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। इसमें इकाई का अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, इसमें इकाई का अंक 6 है तो 6 ही रहेगा। समझ में आ गया? चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, आज के लिए बहुत हमने सीख लिया। अब अगली बार में हम 4 और 9 का प्रयोग सीखेंगे कैसे करते हैं, और बाकी जो भी संख्याएं बच गई हैं, जैसे आपके अब क्या बच गए हैं, 7 बच गया है, 8 बच गया है, ठीक है ना, 9 और 4 मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए 3 बच गया है। तो ये सारी संख्याओं को मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे इकाई का अंक निकालते हैं, चाहे कितना भी दिया है। इस सारी चीजों का एक ही निचोड़ है, शॉर्ट ट्रिक्स जो भी आप याद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभिराज मिलता हूँ अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।